दोस्तों आज मैं आपसे उस किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये किताब मैंने पहली बार 2020 में पढ़ी थी, लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, बस टाइम पास जैसे लगा। फिर 2022 में दोबारा पढ़ी और इस बार इस किताब ने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। अब आप कहोगे कि भाई हम तुम पे कैसे विश्वास करें, तो चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। ये मेरा पुराना घर था और ये है मेरा न्यू घर। ये मेरी पुरानी बाइक थी और ये है मेरी न्यू कार। शायद ये चीजें बहुत ज्यादा लग्जरी ना लगे, लेकिन मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, इस किताब पे मैंने 2022 में एक वीडियो बनाया था जिस पे अब तक 8 मिलियन व्यूज है, यानी कि केवल 3 सालों में 80 लाख लोगों ने इस किताब की वीडियो को देखा है। यानी कि भाई इस किताब में कुछ तो खास बात है जो कि लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मेरा नाम है महेंद्र योगी और आप देख रहे हैं द योगी, और आज की हमारी ये किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों हम इस किताब को एक कहानी की तरह समझेंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वे अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके डैडी के पास असल में इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा। वो कुछ जस्ते से बनी हुई पुरानी ट्यूब्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यही से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, यानी उनके रिच डैड की। और यही से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए, हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसा कैसे काम करता है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है और पैसों से और ज्यादा पैसा कैसे बनाते हैं। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से अमीर और ज्यादा अमीर बनता जाता है। और साथ ही में वे बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए हुए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे उन्हें दोबारा अच्छा ऑफर मिलता है तो वे एक बार फिर से लोन पे महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा कोई और ही ले रहा होता है। बहुत सारे लोग इस रेट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे जरूरी है। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी स्कूल्स में हमें अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्रीज हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है और अपनी पूरी जिंदगी उसी रेट रेस में निकाल देता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रॉबर्ट बताते हैं एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में। एसेट वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए आपने कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां से हर महीने आपको पैसा मिलता रहे, तो उसे कहते हैं एसेट, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वही आपने लोन पे कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे कहते हैं लाइबिलिटी, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है।
इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे सबसे ज्यादा एसेट बनाने होंगे। जितना हो सके उसे लायबिलिटीज कम रखनी चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे जरूरी है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर ओन वर्क। अपने खुद के काम पे फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है। तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है कि नहीं, मैं तो वहां जॉब करता हूं। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी आप वहां एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने खुद के लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं, हम सिर्फ वहां पे जॉब करते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी तरह से दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, लेकिन खुद का बिजनेस पे फोकस कीजिए। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना कर सके, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार कीजिए जो आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड हमेशा अपनी नौकरी की चिंता में रहते थे। वो सुबह टाइम से पहले अपने ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस में यानी इसी प्रोसेस को पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वे इतना जल्दी उठकर तैयार होके अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें अपनी नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर ये सब कुछ काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का हमेशा मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे कि उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वे कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वे और ज्यादा सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। और इन दोनों में यही एक सबसे बड़ा अंतर था जो कि एक को अमीर बनाता है और दूसरे को गरीब। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर, डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीरी के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वे इंसान ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो देखने में तो अमीर लगते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार मेरा पैसा डूब नहीं जाए, और इसी डर के चलते वे कभी भी एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है आलस यानी लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने कई बड़े मौकों को हाथ से गवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूंगा, ऐसा बोल बोलकर वे अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पे डिपेंड होना पड़ता है और अपनी पूरी जिंदगी उसी रेट रेस में निकालना पड़ता है। और रॉबर्ट चौथी सबसे बड़ी बाधा बताते हैं बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे में से कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग इसका उल्टा करते हैं। वे अपने शौक पूरे करते हैं, चीजें खरीदते हैं और उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचता। और यह आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है लेकिन गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वे अपनी स्किल्स किसी और के साथ कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान भी अमीर ना बन जाए। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों से कुछ नया सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, और इसी वजह से वे और ज्यादा अमीर बनते हैं।
इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीजें आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीजें आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस आपको यह कहना चाहूंगा कि आपको एक बार इस बुक को जरूर से पढ़ना चाहिए। यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप खरीद सकते हैं। मैं कोई इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं कि रोबोट कियोसाकी मुझे स्पॉन्सर करेंगे कि भाई आप मेरी इस बुक के बारे में वीडियो बनाइए, मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस किताब को पढ़ने से मेरा फायदा हुआ है, मैं चाहता हूं आपका भी फायदा हो। आप में से कई सारे लोग हैं जो मुझे कई सालों से जानते हैं, और कई सारे लोग हैं जिन्होंने आज मुझे पहली बार देखा है। ये मेरी पहली फेस वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारे चैनल द योगी के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।